सो हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज हम कहीं ब्लॉग बनाने गए नहीं। आज हम बना रहे हैं घर में, क्योंकि आज पूरा दिन बारिश पड़ी है। सो इसी वजह से हमारा कहीं जाना नहीं हुआ। और एक चीज़ ये है गाइस, ये एक मतलब कि एक ब्लॉग नहीं, एक फीलिंग्स है, मोटिवेशन वीडियो है सबके लिए, जो भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं उनके लिए। तो देखो, यूट्यूब पर वीडियो बनाना या कोई कंटेंट ढूंढना, खुद से अपनी वीडियो बनाना, अपलोड करना, ये सब कुछ आसान नहीं है। लगता है कि बस फ़ोन उठाया और वीडियो बनाई और डाल दी यूट्यूब पर, ऐसा नहीं है, कभी नहीं। जो लोग करते हैं वो जानते हैं इस चीज़ को, कि कैमरा ऑन किया, बोला भी नहीं जाएगा किसी किसी से, तो ये तक नहीं बोला जाएगा कि बोलना क्या है कैमरे के सामने, कि क्या का हम बोलें। ये सब दिमाग, एक दिमाग में जो रहता है ना, दिमाग में कि लोगों को एंटरटेन भी करना है, बातों को हंसाना भी है, वायरल भी होना है, अच्छी बातें भी करनी है, तो ये सब हम कैसे कर सकते हैं? तो भाई साहब, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत कम लोग कर पाते हैं ये काम। जिनके जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, ये हमारा दिमाग, तो इस लगता देखने में आसान लगता है सब कुछ, लेकिन हमारे अंदर जो मेमोरी घूम रही होती है ना, जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं, तो एक ये समझ लो कि एक पूरा वर्ल्ड, अपनी दुनिया में अलग दुनिया बनाई रखी होती है, जो तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं, कुछ अलग दिखाते हैं, कुछ अलग करते हैं। और देखो, और इन सबसे बढ़ के फिर एक चीज़ ये भी है कि लोग आसान समझते नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कि वे फ्री में बना रहे हैं वीडियो, कुछ पता ही नहीं है। तो जो करता है ना, वो जानता है इस बात को कि कहाँ क्या बोलना है, कितनी आवाज़ डाउन रखनी है, कितनी उठानी है। ये सब आसान नहीं, करके देखो तब पता चलेगा कि कितना आसान है। इन बातों से खाली ये नहीं है कि खाली वीडियो बनाना आसान है, लोग क्या कहेंगे, वो कहाँ जाएगा, फट के हाथ में हो जाती है। समझ रहा हो? ओके। तो I'm sorry guys. सो एक चीज़ ये भी है कि यहाँ का कल्चर ऐसा नहीं है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो मेरी बातों को समझते नहीं है, क्योंकि ये काम जो सोशल मीडिया पे मैं कर रहा हूँ, लोगों को एंटरटेन, और यार किसी की समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं कि इसको मतलब ऐसा मानते हैं कि कुछ है ही नहीं सोशल मीडिया पे काम करना, ये काम काम नहीं है। मतलब फीलिंग्स पे जो काम करते हैं ना हम लोग, ये हम एक यूट्यूबर ही जान सकता है, या जो सोशल मीडिया को जानता है वो जान सकता है कि हम जो सोशल मीडिया पे करते हैं, कि ये भी हर किसी के बस की बात नहीं है, ये भी एक काम है। फिल्म मतलब जो ये लोग हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले, कि एक शूट करने में कितना टाइम लगता, इनका लगता तो ऐसे जैसे 1 मिनट की वीडियो जो होती है ना, हम उसमें पूरा भाई 3 घंटा लगाते हैं 1 मिनट की वीडियो में। और किसी किसी वीडियो में जो कुछ ज़्यादा वायरल होती है, तो उसमें 1 दिन या 3 दिन भी लग सकते हैं 1 मिनट की वीडियो में। तो ये आसान नहीं है करना, तुम्हारे खाली हाथ पैर कमाना, ये वो करना, ये चीज़ आसान नहीं होती है। लोग सोचते हैं, देखते हैं कि बस हाँ हो गया, वीडियो तो है, क्या करा इनने, खाली इधर से ऊपर उठा के रखा, कैसे रखा, क्यों रखा, किस वक्त पे रखा, ये नहीं देखेंगे। तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना आसान नहीं है। और फिर फैमिली प्रेशर, ये क्योंकि फैमिली वाले भी नहीं समझ पाते हैं कि इस चीज़ को, कि ये कर क्या रहा है और क्या करेगा, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कल्चर ऐसा है नहीं जो सोशल मीडिया को जानता हूँ, जैसे कि बाहर शहरों में ताकि लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो ये समझ लो ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मैं पागल हूँ। वो कहते हैं वाली कहावत है यहाँ पर, कि बावले गाँव में ऊँट आ गया, ये वाली कहावत है यहाँ पर। तो गाइज मैं बता
मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ तुम्हें कि मैं बहुत कुछ सहता हूँ यहाँ पर और लोगों की बातें। और आज वीडियो बनाने की मेरा मेन टॉपिक यही था फिर से कि मैं वीडियो बनाऊँ इसी चीज़ को लेकर। हर किसी के बस की बात नहीं होती ये चीज़। और एक चीज़ ये भी है कि मैं जो है ना खैर मैं जो है ना एक चीज़ देख सकता हूँ, वो है एम्बिशन कर सकता हूँ और तुम्हारी आंखों में देख भी सकता हूँ। और मैं इस काम में स्पेशलाइजर बहुत बड़ा, ये मैंने किसी को बताया नहीं है गाइस। सो ये एक बहुत बड़ा काम है जो मैं लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ। सो गाइस मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। और सच बात तो ये है गाइस कि लोग खुद को कमज़ोर समझते हैं। तो आई थिंक लोगों को ना बदलना चाहिए, रिफाइन करना चाहिए खुद के ऊपर, और किसी के ऊपर नहीं। और हर चीज़ में स्पेशलाइजर बनो और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है गाइस, सबसे मेन बात। और आई थिंक ये जो लोग हैं ना इधर उधर बोलने वाले, किसी के ऊपर ध्यान ना दो तो कामयाबी मिल सकती है। और अगर इन लोगों की वजह से तुम कामयाब हो, अपने सपनों पर काम करना छोड़ दोगे, तो आई थिंक नहीं मिल पाएगी तुम्हें, क्योंकि तुम जानते हो ना कि आगे का फ्यूचर क्या है। तो ऊपर वाला भी एक नज़रिया देता है जो कि जिस नज़रिए से तुम देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता। जो तुमने मांगा है दुआ में, और सिर्फ अल्लाह तुम्हें दिखा सकता और किसी को नहीं दिखा सकता। अगर तुम वो नज़रिया किसी को समझाने की कोशिश करोगे तो किसी की समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक तुम्हारे घर वालों में भी, मतलब कि तुम्हारे माँ बाप भाई बहन, कुछ किसी की समझ में कुछ नहीं आएगा जब तक इसका रिज़ल्ट हाथ में नहीं आ जाता। और लोग यहाँ पे देखे हुए पे विश्वास करते हैं, बिना देखे हुए पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना बस आँखों देखा सच मानते हैं। अब मैं कहता हूँ कि चलो अगर तुम्हारी समझ में नहीं, अपनी फैमिली, मेरे फैमिली प्रेशर बहुत रहता है कि काम कर, और इसमें क्या है, ये बेकार की बातें हैं, फेंक दे, ये है वो है, सब बेकार की बात है, तो ये कहते हैं और इससे डिमोटिवेट होता हूँ। लेकिन मैं छोड़ता नहीं हूँ ये चीज़ें, मैं लोगों को एंटरटेन करता हूँ। और मैं
करके दिखाऊंगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हाँ देखो जो मैंने करा है वो क्या है। जो लोग बहुत आसान लगता है कि बस फ़ोन उठाया और वीडियो बनाई, ये बोला पट ये हो गया, ऐसा नहीं होता। दिमाग फूक जाएगा दिमाग। 6 महीने खाली मैंने एडिटिंग सीखने में निकाले हैं अपने खुद से। और वीडियो कैसे बनती है, क्या होता है क्या नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा यहाँ पे। खुद देख देख कर जब मैंने करा, उसको करने की कोशिश करी, तो वो मैं मतलब कि मैं नए नए लोगों से मिलने जाता हूँ। जैसे ब्लॉगिंग में मैं देखता हूँ कि मैं कल्चर जानने की कोशिश करता हूँ, लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वो कैसे रहते हैं। तो वो सब मैंने देखा है, इन्होंने नहीं देखा कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया कहाँ भाग रही है। तो ये सब मैं जानता हूँ कि आने वाले वक्त में क्या होगा। और तुम देखना, लोगों की मजबूरी हो जाएगी आने वाले वक्त में सोशल मीडिया पे काम करना। सब सोशल मीडिया पे काम करेंगे अपने काम छोड़ के। ये भी बात ध्यान में रखना, आने वाला वक्त ऐसा होने वाला है कि सब अपना काम सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे। और ये बात लिख के ले लो। ये बात मैं बोल तो रहा हूँ, तो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को कि सब सोशल मीडिया पे काम करेंगे। और जैसे आउट ऑफ कंट्री में होता है ना कि लोग इतना वो नहीं करते, जो वर्कर होते हैं ना वो बस दुकानों पर रहेंगे अपने काम काम मतलब काम तुम्हारा, काम कोई और करेगा, ऐसा रहेगा। पैसों पे फिर इतना ध्यान नहीं रहेगा। ये पता है मैं कब की बात बता रहा हूँ, जो मेरी सोच है, ये सोच है कम से कम सन 2040 या 45 की, जैसा हमारा देश बदल जाएगा जब हम जवान बुढ़े हो जाएंगे। अभी तो हम जवान हैं, तो इसी वजह से अभी मैं वो सोच के जी रहा हूँ। जो मेरी सोच है वो बहुत हाई लेवल की है। मैंने दुनिया और मतलब कि मुझे नॉलेज जहाँ मिलती है ना, मुझे ज्ञान जहाँ बढ़ता है, मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आता है और फिर उसे समझना बड़ा ही मज़े का काम है भाई साहब। तो इसी वजह से यहाँ पे मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि ये एक छोटी सा शहर है, गाँव है। यहाँ पे कोई समझता नहीं है इस चीज़ को कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन आई थिंक लोगों को यहाँ पर चेंज करने में मुझे वक्त ख़राब करना पड़ेगा अपना। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं चेंज बिल्कुल नहीं करूँगा। अपना मुंह बंद करके जो मैं कर रहा हूँ वो करता रहूँगा। और मैं आपको एंटरटेन करता रहूँगा। और आगे ब्लॉगिंग के अलावा भी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। और एक गाइस, वैसे तो मेरा सपना करेक्टर मतलब कोई एक्टर बनने का था। डायरेक्टर डायरेक्टर मतलब कि मैं ऑब्जर्वेशन जो है ना मेरी बहुत हार्ड है। मैं लोगों को बता सकता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। मैं देख सकता हूँ लाइफ में। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, मैं आगे देख के इंसान की आगे देख के पहचान सकता हूँ कि ये क्या है, क्या चीज़ है। तो मैं बता सकता हूँ कि वो क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में क्या चल रहा है। मैं ये सब बता सकता हूँ उसकी आंखों में देखकर। तो ये पता नहीं क्यों है, मगर है। अभी अल्लाह ने ऐसा बनाया है मुझको, तो मैं क्या करूँ बताओ। अब मैं आंखों के देख के तुम्हारे दिल का हाल बता सकता हूँ। ये खूबी अल्लाह ने दी है मुझे। अगर यकीन ना हो तो मुझे आजमा के देख लेना। और झूठों पे मैं विश्वास नहीं रखता। जो लोग सच बोलते हैं उन्हीं का वो ही आना, जो अपने बारे में हाँ जानना चाहें मुझसे कि हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, वो मैं बता सकता हूँ तुम्हारे दिल का हाल। समझ गए? अंडरस्टैंड गाइस? ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह ने नज़रिया मुझे दिया है समझने का। और जब अल्लाह से एक चीज़ के बारे में तुम मांगते हो तो वो देता भी है। और सबसे अहम बात यही करूँगा कि अपने बनाने वाले को याद करो। जिसने तुम्हें बनाया है उसे याद करो। वो नाराज़ है, उसे मनाओ। दुनियादारी में मत ढसो। दुनियादारी बस एक जीने का मतलब वो है कि अगर तुम दुनिया में, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दुनिया बनाई तो ऐसा नहीं है कि खाली तुम दुनिया में ही रहोगे। आखिरत के बारे में भी सोचना होगा तुम्हें, क्योंकि मुसलमान की हर इंसान की ज़िंदगी आखिरत के बाद शुरू होती है। और एक चीज़ ये है कि मैं इस बारे में भी मतलब कि मुझे एक एहसास होता है कि पता नहीं क्या होता है। मैं अगर कोई मुझसे पूछे ना स्टेज पे या सोशल मीडिया पे, तो मैं बता सकता हूँ अपनी सोच में क्या देख सकता हूँ। और इंसान का मरने कहते नहीं, मरने के बाद तो पता नहीं क्या होगा इंसान का, तो आई थिंक मुझे पता है। मैं जानता हूँ इस बारे में। और
मुझे एहसास होता है इन चीज़ों का कि क्या होगा, क्योंकि मैंने लाइव अपनी जो नमाज़ों से क्या होता है और अच्छे अमालों से क्या होता है, और अल्लाह ने नमाज क्यों बनाई और इबादत क्यों बनाई, अल्लाह ने इबादत क्यों रखी है, इन सब के बारे में मुझे पता नहीं क्यों पता है, लेकिन है। अगर कोई कभी ऐसा मौका मिला मुझे कि स्टेज पे बोलने का मुझे मौका मिले और दुनिया मुझे देखे, तो मैं ज़रूर बोलूँगा, सबको समझाऊँगा। ये मेरी मतलब कि अगर गलत होगा तो समझ में आएगी, मैं गलत होऊंगा तो समझ में आएगी, अगर तुम गलत होगे तो तुम्हारी समझ में आएगी। तो मैं हर कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा अगर मैं दिल की बात शेयर करूँगा। यहाँ पे क्या होता है ना, मैं अगर यहाँ पे घर में बताता हूँ, कोई भाई कोई भी बात मेरी समझ नहीं पाता, कोई भी। अगर देखो, हर एक इंसान उसी की बात समझ पाता जो सामने वाला उसकी तरह हो। जैसे कि एक मैं तुम्हें डॉक्टर की बात समझ सकता है, ठीक है। और जैसे कि कोई फर्नीचर वाला है तो फर्नीचर की बात समझ सकता है, दोनों आपस में एक जैसे हैं ना। तो ऐसे ही मेरा हिसाब है, अगर जो मेरी सोच मतलब जो मेरी लेवल का सोचता होगा तो वो मेरी बात समझेगा, और जिसके दिल में मेरे जितना ईमान होगा तो वो मेरी बात समझेगा। ये बात उनके उसके लिए नॉर्मल होगी, यानी कि उसके लिए और मेरे लिए नॉर्मल होंगी। और जो कम होते मतलब कि ईमान जिनका नहीं होता, जो नमाज़ नहीं पढ़ते, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान नहीं हो तुम नमाज़ पढ़ो ये वो, मैं किसी के अंदर ऐब नहीं निकाला, एक बात कह रहा हूँ, हर किसी का ईमान अलग अलग होता। तो अगर जैसे कि कोई कम ईमान जिसका होता ना, कम ईमान वाला, हम उसे समझाएं तो उसके समझ में नहीं आएगा, वो लड़ाई लड़ लेगा। तो यही चीज़ है, मेन चीज़ मैं किसी से यहाँ पे बोलता नहीं हूँ और ना किसी को समझाता हूँ। तो हर चीज़ अल्लाह ने वक्त पे करार कर दी है, जिसके लिए जो बेहतर है, तो ये वक्त आने पे ही बदलती है। और बाकी भाई हाँ, मुझे कभी मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह अपनी सोच के बारे में तुम्हें और डीपली बता पाऊँगा किसी स्टेज पर, लेकिन यहाँ पर नहीं, वीडियो पर नहीं बताऊँगा मैं कभी भी। मुझे पूरी दुनिया सुने तब मैं बताऊँगा कि हाँ, इसकी एक मैं लोगों को नया नज़रिया दे सकता हूँ ज़िंदगी जीने का, जो बहुत ही आसान है, जिससे अल्लाह भी खुश होगा और तुम्हारा काम करने का भी मज़ा आएगा और इन्जॉय भी कर सकोगे लाइफ में। और इन्जॉय के साथ साथ काम करोगे और काम तुम्हारे साथ साथ घूमेगा, जहाँ तुम जाओगे वक्त ही वक्त है तुम्हारे पास, जाओ करो क्या करना है, पैसा भी है, खाना भी है, नो टेंशन हो जाओगे। ऐसी सोच है मेरे पास, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग सुनते नहीं हैं, यहाँ पे है जाहिल। यहाँ पे मैं किसी किसी को समझाऊँगा, कोई नहीं। अगर किसी ने कोई ऐसा इंसान मेरी वीडियो देखता है जो मेरी बातों को समझे, जैसे कि कोई साइंटिस्ट जो भी बहुत पावरफुल ब्रेन का हो, यहाँ पे तो है नहीं कोई कोई। अगर कोई इंसान समझे जैसे ना मेरी बातों को, अगर मेरी मन की भड़ास जो है बाहर निकलवाना चाहे, क्या सोचते हो तुम, तो मैं भाई साहब पूरी दुनिया को हिला के रख दूंगा। ये बात मैं लिख के देता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ ये बात, कि मैं एक नया नज़रिया दे सकता हूँ दुनिया को जीने का, जिससे उनकी लाइफ में सुकून और आराम इतना पैदा होगा, इतना पैदा होगा कि बहुत ज़्यादा। तो गाइस, मेरी ये वीडियो जो थी आज बहुत मतलब कि मैंने बनाई है सोच समझ के, तो इसको बहुत ज़्यादा वायरल करना, ये एक मैसेज है, मोटिवेशन मैसेज है। इसको ये ब्लॉग के नाम पे नहीं रहेगा, तो इसको इतना वायरल करो कि सब में पहुंच जाए और मुझे मौका मिले एक अपने दिल की बात कहने का। ठीक है गाइस, एक मेरी गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट जिसे कहते हैं गाइस। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर क्या सोच है, मैं क्यों हूँ, क्या मतलब क्या सोचता हूँ लोगों के बारे में, सब कुछ बेहतर है, मैंने सब कुछ देख लिया है। बस आपकी जो सपोर्ट रहेगा, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यानी कि कोई ऐसे इंसान के पास पहुँचा दो जो मुझे स्टेज पे जाकर खड़ा कर दे, मैं फिर वहाँ से बोलूँगा, फिर समझ में आएगा कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। ओके गाइस, बाय बाय, रात बहुत हो चुकी है, मैं घर में बैठ के रूम बंद करके बना रहा था वीडियो। ओके।